हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। मेरी लाइव क्लास चल रही है। लाइव क्लास सुबह 7 बजे और रात को 8:30 बजे। सुबह कैपिटल बजटिंग चलती है, रात को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसकी प्राइसेज है जस्ट ₹999। इसमें आप 100% कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपनी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन सारा कर सकते हैं। आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड कर सकते हैं। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कैपिटल बजटिंग में 11th क्लास कैपिटल बजटिंग का था। 11th क्लास कैपिटल बजटिंग का उसको मैं समरी बता रहा हूँ, मैंने क्या क्या बताया था। उसमें मैंने बताया था कि सम कॉस्ट आर इरिलेवेंट इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग। क्या क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होता है, ओवरहेड एलोकेशन कॉस्ट होता है और संक कॉस्ट होता है। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चंस है, एक केमिकल इंडस्ट्रीज है जो डिस्पोज ऑफ कर रहा है अपना मटेरियल 50,000 गैलन। अगर पर गैलन उसको कॉस्ट ₹1 लग रही है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उसको प्रोडक्ट बना के उसको सेल करना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ₹60,000 लग रहा है, तो उसकी सोल्यूशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि डिस्पोज ऑफ करना चाहिए या प्रोडक्ट बना के सेल करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि एक्सपांसन एंड डाइवर्सिफिकेशन में आपको क्या तरीका होता है। एक्सपांसन डाइवर्सिफिकेशन में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे पास होता है, नए प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं। तो हमारा दो केसेस बन सकता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के पास टैक्सेबल इनकम है तो नए से जो लॉसेज होगा उसको एग्जिस्टिंग के साथ सेटअप कर लेते हैं। अगर एग्जिस्टिंग के साथ टैक्सेबल इनकम नहीं है तो जो लॉसेज है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं 8 साल तक, और इसी की प्रॉफिट से हम क्या करते हैं, जो नए प्रोडक्ट की प्रॉफिट से उसको हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। इसमें मैंने दो क्वेश्चन बनाया था। एक क्वेश्चन क्या था कि एक कंपनी है, ये प्रोडक्ट आपको ₹80,000 प्रोडक्शन कर रही है। इस प्रोडक्शन में आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, सेल्स है, उसको बैकवर्ड एरिया में मशीन लगा रहा है तो 20 लाख का सब्सिडी मिल रही है, तो उसको वहाँ पे लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो यहाँ पे मेन जो आपको समझना है, यहाँ पे नेगेटिव आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में बोली गई है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हमारे पास एनफ इनकम है, इसलिए ये इस पे आपको टैक्स की बेनिफिट मिल गई है 7.75, और उस तरह हमारा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकाला गया है। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन था जो मैंने आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था, एक कंपनी है, बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगा रही है, फॉरवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगा रही है, दोनों पे 100 लाख का लोन ले रही है। इंटरेस्ट रेट डेवलप एरिया का 12% है, इंटरेस्ट रेट बैकवर्ड एरिया का 18% है, लेकिन कॉमन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो जब कॉमन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो इस केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% जो कॉमन है, तो हमने एज्यूम किया हुआ है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो में इंटरेस्ट रेट को माइनस किया जाएगा। एक तो पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से एनफ इनकम है ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हमने माना है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से एनफ इनकम नहीं है। तो नहीं है तो इसी की प्रॉफिट से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और कैरी फॉरवर्ड करके हमने यहाँ पे क्वेश्चन इसको बनाया हुआ है। इस पे हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किया हुआ है। इंटरेस्ट 100 लाख लोन लिया गया तो कैसे पेमेंट किया गया है, और इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के साथ साथ हमने यहाँ पे क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करके हमने टैक्सेबल प्रॉफिट को निकाला है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो हमारी पूरी ये क्लास आज कंप्लीट हुई। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।